नाना पाटेकर की फिल्म यशवंत का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यह फिल्म 1996 की है। बहुत वक्त गुजर चुका, बाद मच्छर से होती हुई वायरस तक आ गई। वक्त और हालात की मुनासबत से हमें डायलॉग में थोड़ा रद्दोबदल करना होगा। वो मच्छर साला था, ये वायरस बहनोई है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया की मां बहन की हुई है। हजारों लोग इस मूजी वायरस के हाथों मौत के मुंह में जा चुके हैं। लाखों मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला और करोड़ों अपने ही घरों में कैदी बने बैठे हैं। हालात नाकाबिले बयान हद तक बुरे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। इन बेफिक्रों की लॉकडाउन के दौरान घरेलू मसरूफियात पर बनी वीडियोस देखकर बंदा ये सोचने लगता है कि खुदाया, इनके अंदर एहसास नाम की कोई शय है भी या नहीं। चंद रोज पहले पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा माया अली ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर की। मोहतरमा ये मोटे मोटे आंसू बहाते, आहें भरते और सिसकियां लेते हुए लॉकडाउन के दौरान गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाने की तलकीन कर रही थी। वीडियो देखकर बज़ाहिर यूं लग रहा था कि जैसे सारे जहां में गरीबों की जरूरत की एक ही हमदर्द है और बाकी सब लोग कोरोना से मिले हुए हैं। जब तक गरीब गुरबा की मदद के लिए अपील की बात थी तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये सब के लिए रोने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अपील वैसे भी की जा सकती थी। हमें कॉल आई थी तो उसने कहा कि प्लीज़ मुझे राशन पहुंचा दें। वो कराची की खातून थी। यहाँ पे सब कुछ कर्फ्यू लगा है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। मेरे बच्चे ने 2 दिन से दूध नहीं पिया हुआ और उसके बाद आई डोंट नो कि आधा घंटा मतलब मुझसे बात नहीं हो रही थी और मुझे लगा कि हम लोग के पास खाना है, सब कुछ है, और वो सब लोग बेचारे जो जिनके बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है, जिनको सुबह का पता नहीं है, वो शायद इस कोरोना वायरस से खत्म ना हो, वो भूख से मर जाएंगे। ये रोने की ओवर एक्टिंग करके सस्ती शोहरत का हसूल माया अली आप जैसी अदाकारा को जेब नहीं देता। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चला माया अली ने रोने की एक्टिंग की थी? इस सवाल का जवाब हम माया अली ही के हवाले से सामने आने वाली एक और खबर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। खबर कुछ यूं है कि माया ने लॉकडाउन के बायस अपने घर में मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मद्दाहों को महसूस करने की खातिर एक वीडियो बनाई। इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि करंतना के दौरान पहली बार चॉकलेट बिस्किट्स बेक किए जो मेरी वालिदा को बहुत पसंद आए। मुझे जितना मजा इन बिस्किट्स को बनाने में आया उससे भी ज्यादा खाने में आया। माया, आपकी वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि आप अपना लॉकडाउन कितने मजे से गुजार रही हैं। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि कल तो आप गरीबों के लिए रो रो कर हलकान हुए जा रही थीं और आज मजे मजे के चॉकलेट बिस्किट बनाकर इन्हीं गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, लोग मर रहे हैं। दिहाड़ीदार मजदूर लॉकडाउन के बायस 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ऐसे में चॉकलेट केक बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके आप कौन सा सोशल वर्क कर रही हैं? और हाँ, अगली मर्तबा रोने धोने की कोई वीडियो शेयर करें तो पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। पता है क्या, वो ना ओवर एक्टिंग पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में चलती है, हकीकी जिंदगी में ओवर एक्टिंग पकड़ी जाती है। हैव फन एंड एंजॉय योर चॉकलेट कुकीज। चलते चलते अपने शुएब अख्तर अल मारूफ रावलपिंडी एक्सप्रेस का कुछ जिक्र हो जाए। जनाब के पेट में भी इन दिनों गरीबों के लिए काफी मरोड़ उठ रहे हैं। टीवी पर आके आवाम से एक्सट्रीमली दर्दमंदाना लहजे में कहते हैं, खुदारा घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, हम लोग जो ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए ही बना रहे हैं। जनाब शुएब अख्तर साहब, ये वीडियोस आप जिन अवाम के लिए बनाने के दावे कर रहे हैं ना, उन्हें आपकी वीडियोस की नहीं 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। अवाम के पेट रोटी से भरेंगे, आपकी वीडियो से नहीं। और हाँ, आप कोई पेन किलर जरूर लें ताकि आपके पेट में जो जाली मरोड़ उठ रहे हैं उनमें कोई अफाका हो। दोस्तों, मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।